जय श्री राधे। देव प्रबोधनी एकादशी व्रत। देव प्रबोधनी एकादशी को देव उठानी एकादशी या देव उठनी एकादशी के रूप में माना जाता है। देव प्रबोधनी एकादशी को हिंदू कैलेंडर महीने में कार्तिक के 11वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन 4 महीनों की नींद से जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर सोते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी का दिन चतुर्मास का अंत का प्रतीक है। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस दिन देवी तुलसी से विवाह किया था। इस साल 2021 में देव उठानी एकादशी तिथि 14 नवंबर दिन रविवार को प्रातः 5:40 पर आरंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 15 नवंबर को सुबह 6:40 पर होगा। एकादशी तिथि का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर सुबह 6:44 से 8:01 तक करना होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दौरान की जाने वाली पूजा विधि उसी प्रकार की होती है जो दूसरी तरह की एकादशी के समय की जाती है। पद्म पुराण में एकादशी व्रत से संबंधित सभी नियमों और कथा आदि का वर्णन है। पद्म पुराण के अनुसार देव प्रबोधनी एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र होना चाहिए। इसके बाद फल फूल कपूर अर्गजा कुमकुम तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान की पूजा तुलसी से विशेष तौर पर करनी चाहिए। देव प्रबोधनी एकादशी व्रत वाले दिन ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के विविध मंत्र पढ़े जाते हैं। इस दिन नैवेद्य के रूप में विष्णु जी को ईख अनार केला सिंगाड़ा आदि अर्पित करना चाहिए। इस दिन उपवास करके रात में सोते हुए भगवान हरि विष्णु जी के गीत आदि गाकर जगाना चाहिए। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भक्त भगवान विष्णु की भक्ति के साथ पूजा करते हैं और पूरे दिन उनके नाम के मंत्र का जप करते हैं। इसके बाद रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे स्नान आदि नित्य कर्मों के बाद श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अंत में भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। जो लोग पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते हैं वे फल और दूध खाकर और पूरे दिन चावल और अन्य अनाज ना खाकर आंशिक व्रत रख सकते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते का विशेष महत्व होता है। कई लोग इस दिन तुलसी विवाह भी करवाते हैं जिसने विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह करवाया जाता है। मान्यता है कि प्रबोधनी एकादशी व्रत के करने से अश्वमेध यज्ञ तथा 100 यज्ञों का फल मिलता है। इस पुण्य व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है तथा वह स्वर्ग प्राप्त करता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन जप तप गंगा स्नान दान होम आदि करने से अक्षय फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की नींद अनियमित थी। कभी कभी वह महीनों के लिए जागते रहते और कभी कभी कई महीनों तक लगातार सोते थे। इससे देवी लक्ष्मी नाखुश थी। यहाँ तक कि भगवान शिव भगवान ब्रह्मा देवों और सन्यासियों को भगवान विष्णु के दर्शन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी जबकि भगवान विष्णु सो रहे होते थे। यहाँ तक कि राक्षस भगवान विष्णु की नींद की अवधि का लाभ लेते थे और मनुष्यों पर अत्याचार करते थे और धरती पर अधर्म फैलाते थे। एक दिन जब भगवान विष्णु नींद से जागे तो उन्होंने देवों और संतों को देखा जो उनसे सहायता मांग रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि शंखायन नाम का दानव सभी वेदों को चुरा लिया था जिससे लोग ज्ञान से वंचित हो गए थे। भगवान विष्णु ने वेदों को वापस लाने का वादा किया। इसके बाद वह दानव शंखायन के साथ कई दिनों तक लड़े और वेद वापस लेकर आए। विष्णु भगवान इस लड़ाई के बाद जागते रहे और उन्होंने अपनी नींद को 4 महीने रखने का प्रण लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र विष्णु सहस्त्र नाम।
या विष्णु अंशो राम जैसे शुभ विष्णु मंत्र और श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी विवाह की कथा। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में एक जलंधर नामक राक्षस था जो बहुत ही अत्याचारी था। इस राक्षस ने चारों तरफ अपने अत्याचारों से उत्पात मचा रखा था। ये राक्षस बहुत ही शक्तिशाली तथा वीर था। कहा जाता है कि जलंधर की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पत्नी धर्म का पालन करना था। वृंदा के द्वारा पत्नी धर्म का पालन करने के कारण ही वह सर्वजीय बना हुआ था। जलंधर से सभी देवता बहुत ही परेशान हो गए थे। जलंधर का आतंक से परेशान होकर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने जलंधर के उत्पात से छुटकारा पाने के लिए उनसे प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व धर्म को भंग करने का प्रयास किया, जिसके बाद जलंधर की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से दुखी होकर वृंदा ने विष्णु भगवान को एक श्राप दिया और कहा कि जैसे मैंने पति वियोग सहा है, उसी तरह तुम्हें एक दिन पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वृंदा की मृत्यु हुई थी वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया था। तुलसी विवाह के बारे में एक अन्य कथा यह प्रचलित है कि वृंदा ने विष्णु भगवान को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दिया, जिसके बाद विष्णु जी ने वृंदा को यह वचन दिया कि तुम दोबारा जन्म लोगी और तुम्हारा विवाह तुलसी के रूप में मेरे साथ होगा। इसीलिए विष्णु जी ने शालिग्राम के रूप में जन्म लिया और वृंदा अर्थात तुलसी से विवाह कर लिया। उस दिन के बाद ही तुलसी विवाह की यह परंपरा चली आ रही है। कार्तिक मास के दिन मनाया जाने वाला तुलसी विवाह का त्योहार बहुत ही शुभ होता है। तुलसी को विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी विवाह का अर्थ भगवान का आह्वान करना होता है। माना जाता है कि जब सभी देवता एकादशी के दिन जागते हैं तो सर्वप्रथम तुलसी जी की प्रार्थना को ही स्वीकार करते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह करने से बहुत से कार्यों की सिद्धि होती है, जिनका यदि किसी व्यक्ति के संतान नहीं है या कोई कन्या नहीं है, जिसके कारण उन्हें कन्यादान, जिसे जीवन में महादान के रूप में माना जाता है, इस पुण्य को कमाने के लिए उस व्यक्ति को तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन विवाह करवाने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी विवाह के दिन विधिवत रूप से पूजा की जाए तो तुलसी पूजा करने वाले व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी विवाह के दिन व्रत भी रखा जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं उसे इस जन्म के पापों से तो मुक्ति मिल ही जाती है, इसके साथ ही उसके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता की पूजा करने से या तुलसी विवाह करवाने से घर में सुख शांति बनी रहती है तथा धन आदि की कमी नहीं होती, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी जी का ही एक प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। तुलसी विवाह के दिन जिन लड़के या लड़कियों के विवाह होने में अड़चन आती है, इस दिन उनका विवाह बिना किसी रुकावट के हो जाता है तथा यह दिन विवाह के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जय श्री राधे। एकादशी महारानी की जय। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि जी पटरानी। कौन से महीने बीज कब बोया कौन से महीने में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि जी पटरानी। सावन मैया बीज को बोया तो भादो मास हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी, तो नमो नमो हरि जी पटरानी। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि जी पटरानी। कार्तिक में हुई ते पूजा तो मंगसर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी।
भाई तुलसी थे जप तप कीना, सालग्राम हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। 12 बरस जिज कार्तिक नहाई, सालग्राम होई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। 56 भोग धरे हरि आगे, तो बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, तो चरनात में वासो शीजे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि जी पटरानी। बोलो तुलसी माता की जय।